बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कराची में बिल्डर माफिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला नहीं थम सका। महकमा एंटी करप्शन ने करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। महकमा एंटी करप्शन ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो को खत अरसाल कर दिया। खत में कहा गया है कि जिला बस्ती में 2 प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात कराई गई और गैर कानूनी तामीरात करवाने का इल्ज़ाम असिस्टेंट डायरेक्टर आसिम हुसैन पर आयद किया गया। खत में DGSPCA को हिदायत जारी की गई है कि असिस्टेंट डायरेक्टर आसिम हुसैन को पाबंद बनाया जाए कि वो 16 अक्टूबर को 12 बजे रिकॉर्ड समेत एंटी करप्शन दफ्तर में पेश हों। इम्तिहानी फॉर्म और नताइज की इशाअत अब ऑनलाइन होगी। इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जामिया डिजिटल पोर्टल शुरू करने का ऐलान कर दिया। नए पोर्टल से तुलबा और उनके कॉलेजों को बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगे। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन का कहना था, इम्तिहान और नताइज की इशाअत के पूरे अमल को शफाफ बनाएगा। पोर्टल के साथ साथ ऑनलाइन ऑटोमेशन सिस्टम भी जल्द मुतारिफ कराएंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तलबा के लिए चेयरमैन इंटर बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल लाने के लिए सरगर्म हो गए। प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन ने डिजिटल पोर्टल से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात बता दी। चेयरमैन इंटर बोर्ड कहते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल इम्तिहान और नताइज की इशाअत के पूरे अमल को शफाफ बनाएगा। बशमूल दरखास्त फॉर्म जमा करना। मुस्तकबिल के हवाले से इस इकदाम में तमाम जरूरी फॉर्म्स और तरीक़ेकार तलबा को उनके मुतल्लिका कॉलेजों के जरिए दस्तयाब कराए जाएंगे, जिससे बोर्ड के दफ्तर में जिस्मानी तौर पर आने की जरूरत खत्म हो जाएगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने वाज़ेह किया कि वो पोर्टल के साथ साथ ऑनलाइन ऑटोमेशन सिस्टम भी जल्द मुतारिफ कराएंगे, जिसका डिजाइन भी मुकम्मल हो चुका है। प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन ने बताया कि तलबा नए पोर्टल में लॉग इन भी कर सकते हैं और अपनी इसनाद वसूल कर सकते हैं। ये तमाम रसाई कॉलेजेस के प्रिंसिपल के पास भी मौजूद होगी। नए पोर्टल के बाद तलबा अपने इम्तिहानी फॉर्म ऑनलाइन जमा करा सकेंगे, जबकि तस्दीकी स्लिप्स बराह रास्त उनके कॉलेजों को भेजी जाएगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने बताया कि इम्तिहानी नताइज की इशाअत भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही मुंतकिल हो जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉलेज के मुंतजमीन को सिर्फ एक क्लिक के साथ तलबा की तमाम मालूमात तक रसाई हासिल करने में मदद फराहम करेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। निगरान सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर के तालीमी निज़ाम को फरसूदा और गैर मौसर करार दे दिया। मरहला वार तालीम में बेहतरी लाने और असासा और फील्ड अफसरान को तालीम पर तरजीह दिलाने के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया। वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के अंदर महकमा स्कूल तालीम के 19 ग्रेड के एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुल करीम को सूबाई फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी स्कूल तालीम डॉक्टर शिरीन मुस्तफ़ा नारेजो ने मौसूल होने वाली प्रोफार्मा रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद का इजहार किया। महकमा स्कूल तालीम के साथ फील्ड अफसरान की गफलत बरतने का इल्ज़ाम किया गया है, जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम और वज़ीर-ए-आला हाउस के माबैन राब्ताकारी के फुकदान को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया। इस हवाले से एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम अब्दुल करीम को सूबाई फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। अब्दुल करीम हर हफ्ता पीर के रोज़ वज़ीर-ए-आला हाउस में बैठेंगे। महकमा स्कूल तालीम के खिलाफ मिलने वाली शिकायत का आज़ाला करेंगे। राब्ता नंबर भी जारी कर दिया गया। तालीम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश करने के इख्तियार को फोकल पर्सन के सुपुर्द कर दिए गए हैं। जामिया कराची के डीन सोशल साइंसेज के तहत इटली की जानिब से फराहम करदा तालीमी स्कॉलरशिप से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में कराची में कायम इटली के काउंसिल जनरल ने शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। कराची यूनिवर्सिटी आर्ट्स लॉबी में कायम चाइनीज टीचर्स मेमोरियल ऑडिटोरियम में मुनक्किदा सेमिनार में इतालवी कौंसल जनरल डी नियालो गोर्डिनेला ने तालिब इल्मों को इटली में आला तालीम हासिल करने की दावत दे दी। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में इतालवी जनरल ने कहा कि तलबा एजेंट्स के हाथों नुकसान उठाने के बजाय बराह रास्त पोर्टल से सब मालूमात हासिल करें। बिलखुसूस खवातीन तलबा को चाहिए कि बड़े पैमाने पर इटली के यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। So you have to apply through the consulate. There is a website. We have a portal. There is no need to go for agents. There is no way who look for some money, and they have all agency. They have no relationship to the consulate. You just have to go. It's a website. It's a portal. You have to go to that portal and register yourself.
As for the scholarship, the best way is to be proactive. So I encourage students to be proactive. Today they have my day's time. डीन ऑफ सोशल साइंसेज डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम ने बताया कि बहुत जल्द जामा कराची में इटली जबान से मुतल्लिक कोर्स का इनेकाद करवाने जा रहे हैं। इटली और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना रवाबित हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको दोबारा से शुरू किया जाए। तो अभी हम इस लेवल पे हम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ़र करेंगे, और अगर ये काम मतलब हो गया हमारा अभी जो, तो हम फिर सब्सिडरी के तौर पे भी इटालियन लैंग्वेज ऑफ़र करेंगे। सेमिनार में तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कौंसल जनरल से इटली के जामियात में दाखिला लेने से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, आपको बताएं कि शहर कायद के बासी पीने के पानी को तरस गए हैं। बल्दिया कुम्हाड़ वारा के मकीन कहते हैं कि कई साल हो गए लेकिन पानी का मसला हल नहीं हो सका। टैंकर के जरिए पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। बिजली और गैस के बाद पानी का मसला भी संगीन हो गया। शहर के बेशतर इलाके आज भी इन जैसी बुनियादी सहूलियात को तरस रहे हैं। बल्दिया कुम्हाड़वाड़ा में पानी के किल्लत पर मकीन बिलबिला उठे। इलाका मकीन कहते हैं पीने के पानी की अदम फरहमी ने मामलाते जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। मजबूरन टैंकर का पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ता है, जिससे अखराजात बढ़ रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है ना हमारी। पानी ले लेती हूँ 100 का 200 का रोज़ का, वो पानी हम इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पानी का भी इशू है। पानी का तो बहुत बड़ा इशू है कि 4 महीने बाद पानी आता है, वो भी 1 घंटा आता है, और वो भी गटर का पानी आता है। तो एक तो यहाँ जो टैंकर है वो हमें पहले मिल रहे थे 2800-2700 में। जब से ये ऑपरेशन चालू हुआ, लाइनें कटी हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है कि गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए हैं, मगर ये है कि आवाम के लिए वो भी महंगे हो गए। अब वो 3500-4000 में मिलता है, वो भी पानी हमें सही नहीं मिलता, वो भी मिक्स पानी मिलता है। UC7 के जनरल सेक्रेटरी जुबैर का कहना था कि कभी कभी ऐसा वक्त भी पड़ जाता है कि चंदा जमा करके पानी का टैंकर खरीदते हैं। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो बेचारे कैन खरीद के लाते हैं। मेरे ख्याल में 25 रुपए का 40 रुपए का इनको जो है एक कैन दिया जाता है, जिस पे वो ला के अपने घर पे, जैसे आपको अभी एक अम्मा ने बताया कि वो 100-200 रुपए का पानी खरीदती है, तो ये पानी खरीद कर ही यहाँ पर जो है गुजर बसर हो रही है कि चंदा जमा करके पानी का टैंकर खरीदते हैं। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि जल्द से जल्द बल्दिया में पानी के मसले को हल किया जाए ताकि टैंकर माफिया से जान छूट सके। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। नाज़रीन, बिल्ली की गुमशुदगी की अदालत में बाज़गश्त। बिल्ली गुम होने पर सादिया गौरी एडवोकेट अपनी फरियाद लेकर मलीर कोर्ट पहुंच गई। खातून ने निजी शेल्टर में इलाज की गरज से लकी नामी पालतू बिल्ली भेजी जो अब तक ना मिल सकी। इस पर खातून का क्या कहना है, जानते हैं इकरा आवान की रिपोर्ट में। पालतू बिल्ली की गुमशुदगी, खातून का सदमे से बुरा हाल। बाजियाबी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। सादिया गोरी एडवोकेट का निजी शेल्टर पर बिल्ली गुमशुदा करने का इल्जाम। सादिया का कहना है कि बिल्ली के पांव पर हल्की सी चोट थी। बिल्ली को एक्सरे के लिए निजी शेल्टर में भेजा गया, उसके बाद वापस नहीं किया गया। मेरा पेट जो है लकी, उसके पैर में इंजरी थी, माइनर सी इंजरी थी, और मैंने एक्सरे के लिए दिया था उससे, और मैंने उनको कहा कि मैं कल इसको लेके जाऊंगी। जब मैं दूसरे दिन उसे लेने के लिए गई हूँ तो इन्होंने ना मुझे अंदर जाने दिया था, ना मेरा पेट बाहर दिया था। सादिया ने गुमशुदगी की मलीर कोर्ट में बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। निजी शेल्टर की हानिया शेख ने इस पर सादिया गोरी को धमकियां देना शुरू कर दी। उन्होंने मुझे आने की बड़ी रोकने की कोशिश की, और उन्होंने मुझे फॉर्म पे जब थ्रेट देने शुरू किए ना, तो मुझे और ज़्यादा शक हुआ। मैं ज़ाहिर है मैं क्यों थ्रेट में आऊँगी, मैं खुद वकील हूँ और मैं देख रही हूँ कि ये तो गैर कानूनी चीज़ है ना। जानवरों से मोहब्बत रखने वाली एडवोकेट खातून का कहना है कि लोगों में कानून और जानवरों के हुकूक की आगाही न होने की वजह से लोग चुप कर जाते हैं। सादिया की जानवरों से बेलोस मोहब्बत और अपने पालतू जानवर की गुमशुदगी का दुख उसे यहाँ कोर्ट तक ले आया है, और वो अब कोर्ट से इंसाफ की मुंतजिर है। कैमरामैन साजिद अली के साथ इकरा आवान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि 5 नवंबर को जीत तीर की होगी। पीपल्स पार्टी जिला बस्ती में जल्द मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाएगी। कानून साजी मुकम्मल कर ली गई है और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिटी 21 से गुफ्तगू की है और कहा कि शहर के तमाम इलाकों में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में।
کراچی بھی ضمنی بلدیاتی انتخابات کا مارکہ سر کرنے میں میدان میں آ گئے۔ مرتضی وہاب 4 اضلاع میں انتخابی عمل کا حصہ بنیں گے۔ میئر کراچی نے ضمنی بلدیاتی انتخابات جیتنے کا دعویٰ کر دیا۔ بولے صاف شفاف انتخابات پر یقین رکھتے ہیں۔ 5 نومبر کو جیت صرف تیر کی ہوگی۔ 15 جنوری کو بھی عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا تھا، جس کے بعد جیال میئر کو اس شہر کی خدمت کا موقع ملا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شہر کراچی کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو اب تنقید کی سیاست نہیں چاہیے، ان کو تعمیر و ترقی کی سیاست چاہیے، جس کا حل ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں نظر آتا ہے۔ اور الحمدللہ جو تقویت ہمیں 15 جنوری کے انتخابات میں ملی، جس کی بیسس کے اوپر کراچی شہر میں پہلی بار ایک جیالہ میئر آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروسیس کنٹینیو کرے گا انشاءاللہ، اور 5 نومبر کو جیت تیر کی ہوگی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جلد یونیورسٹی بنانے کا عندیہ دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنانے سے متعلق قانون سازی مکمل کر لی گئی ہے۔ شہر کے تمام علاقوں میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر اگر یونیورسٹی اب بننے جا رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنا رہی ہے۔ باقی میں جو لوگ 40 سال تک برسر اقتدار ہیں ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا، لیکن پیپلز پارٹی چونکہ عوام سے تعلق رکھتی ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا اور آج الحمدللہ ہم قانون کو منظور کروا چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ہم تنقید کا جواب اپنے کام سے دیں گے، شہر کے تباہ حال انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ناظرین، سیاسی جماعتوں نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ پاک مسلم الائنس دیوان اور MKM کی جانب سے مچھر کالونی میں جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں شہری بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہے بتائیں گے ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں شعیب مختار۔ شعیب بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت میں مچھر کالونی میں موجود ہوں اور آج یہاں پر پاک مسلم الائنس دیوان اور MKM پاکستان کی جانب سے ایک شاندار جلسے کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے عوام پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاک مسلم الائنس دیوان کے چیئرمین بچو عبدالقادر دیوان موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ بتائیے گا آج کا جلسہ جو ہے کیا عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کراچی کا جو حالات ہے، کراچی کا جو مسئلہ ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے جو میں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے، خاص طور پہ MKM کی شانہ باشانہ ساتھ چلنے کا، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ، اور الیکشن میں ہم ان کو بھرپور حمایت کروں گا، اور انشاءاللہ ہماری جو 10-12 لاکھ ووٹ ہیں انشاءاللہ ان کو انشاءاللہ دلائیں گے۔ اور یہاں بسنے والا جو بھی ہے کراچی میں، پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، کچی ہے، سریکی ہے، میاں والی ہے، کوئی بھی برادری، ہندو ہے، مسلمان ہے، انشاءاللہ پاک مسلم الائنس دیوان اور پاکستان MKM انشاءاللہ مل کے انشاءاللہ کراچی کا مستقبل کا حل کریں گے۔ اور اس وقت جو کراچی کا جو مسئلہ ہے، آپ نے سب دیکھا ہوگا کراچی کا عوام کا کیا حالات ہے۔ انشاءاللہ ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ دیا ہے کہ ہمارا ایک ساتھ ہونا اس شہر کے لیے، اس کراچی کے لیے بہتر ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں جو ہے آج کا جلسہ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہے پاک مسلم الائنس کی جانب سے MKM پاکستان کے عام انتخابات میں تمام امیدواروں کی حمایت کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بنگالی برادری جو ہے عام انتخابات میں MKM کے تمام تر امیدواروں کو جو ہے سپورٹ کرے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ اتحاد جو ہے ابھی ٹریلر ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس طرح کے جلسے جو ہے وہ شہر کے مزید مقامات پر جو ہے کیے جائیں گے۔ جی ناظرین، شرکت میں سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پھل اور سبزیوں کی بات کریں تو پھل اور سبزیوں کی خریداری عوام کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ لہسن، ادرک، پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، جبکہ سیب، انگور سمیت دیگر پھلوں کے دام بھی کم نہیں ہو سکے۔ کراچی میں منافع خور آپے سے باہر، کمشنر کراچی سرکاری نرخوں پر عمل کروانے میں ناکام، شہریوں کے لیے سبزیاں اور پھل خریدنا مشکل۔
लहसुन 480 रुपए से बढ़कर 600 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अदरक 1120 रुपए किलो में बिकने लगी। प्याज 80 रुपए से बढ़कर 130 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। आलू 20 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए फी किलो के हो गए। भिंडी 160 रुपए फी किलो से बढ़कर 200 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। ताहम हरी मिर्चें 200 रुपए और शिमला मिर्च 240 रुपए पर मुस्तहकम है। फ्रूट भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। सेब 200 से 280 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। केला 160 रुपए दर्जन, अमरूद 240 रुपए किलो में दस्तयाब है। खरबूजा 160, अनार 260 और अंगूर 320 रुपए में बिकने लगा। खबर देंगे कि गवर्नर सिंध और मेयर कराची के दरमियान तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक हो गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की और मुलाकात में अमरीकी सदर के मुशीर शाहिद अहमद खान भी मौजूद थे, जिस दौरान शरह कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, विफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंह ने कहा कि शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से शहरियों को सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जा सकती है। कराची अल कुरैश इत्तेहाद फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मैदान में आ गई। न्यू कराची 5 नंबर से नागिन चौरंगी तक रैली, शुरका ने हाथों में फ़लस्तीन के झंडे लहराए और उनके हक में नारेबाजी भी की। देखते हैं नमरा रियासत की रिपोर्ट। फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार, कराची में सियासी और समाजी तंजीमें मैदान में आ गईं। अल कुरैश इत्तेहाद की जानिब से रैली का एहतमाम। न्यू कराची 5 नंबर से नागिन चौरंगी तक निकाली गई रैली में शरीक अल कुरैश इत्तेहाद के सदर इकराम कुरैशी और चेयरमैन सलीम रजा ने फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत करते हुए कहा, फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, इसराइल को इसके नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अपने फ़लस्तीन भाइयों के हक के अंदर रैली का इंतजाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपने मुसलमान भाइयों को हर दुख तकलीफ़ के और खुशी गम में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और कुफ़ारों को बता देंगे अल्हम्दुलिल्लाह के गैरत मुस्लिम अभी ज़िंदा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज इकराम कुरैशी हूँ, कराची इत्तेहाद अल कुरैश का सदर। हम फ़लस्तीनी भाइयों मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये रैली को हम अपने न्यू कराची से मरकज़ी ऑफिस से निकाल रहे हैं और अपने इलाकों में यूपी मोड़ तक, नागन चौरंगी, पावर हाउस तक इसको लेके जाएंगे। इस मौके पर रैली के शुरा क्या कहना था, आखिरी दम तक फ़लस्तीन का साथ देंगे। हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। जिस तरीके से इसराइल ने हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पे जुल्म और सितम किया है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ना उससे हम कोई मुआहदा रखेंगे, ना कोई समझौता रखेंगे। हमारे फ़लस्तीनी भाई बहन भाइयों के साथ, हमारे बुज़ुर्गों के साथ और बच्चों के साथ वहाँ पर जो जुल्म और सितम ये इसराइल जो कर रहा है, हम इसराइल को अपने पाँव की जूती पर रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को हम ता क़यामत तक, जब तक ज़िंदा हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको ना तस्लीम हमने किया है और ना तस्लीम हमसे कोई करा सकता है। रैली में शुरका ने हाथों में फ़लस्तीन के झंडे लहराए और उनके हक में नारेबाजी की। कैमरामैन शरियार के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। रुख करेंगे कारोबार की दुनिया का। हुकूमती इक़दाम के मस्बत नताइज, 26 रोज़ में रुपए की कदर में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 58 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 278 रुपये तक गिर गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती इक़दाम और क्रैकडाउन के असरात, रुपए में जान पड़ गई। अमरीकी डॉलर 7 माह की कम सतह तक गिर गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 93 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 58 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 28 रुपए 52 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन की राय है कि डॉलर सस्ता होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार में कमी आएगी। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 278 रुपए का हो गया। क्रैकडाउन के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 52 रुपए सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में यूरो 297 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि बरतानी पाउंड 1 रुपए इजाफे से 347 रुपए पर आ गया है। अशरफ खान, सिटी 21। और दूसरी जानिब फी तोला सोने की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। 1 तोला सोना 7800 रुपये और 10 ग्राम सोना 6684 रुपये सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन चेयरमैन हाजी हारून चांदी के मुताबिक आलमी मंडी सोना महंगा होने के बावजूद मुल्क में सोना 7800 रुपये तक सस्ता हुआ, जिससे फी तोला सोने की कीमत कम होकर 1,97,200 रुपये हो गई है और 10 ग्राम सोने की कीमत में 6684 रुपये कमी से 1,69,070 रुपये पर आ गई।
PIA बहरानों की जद में माली मामलात पर मजीद संगीन हो गए। PIA FBR को भी वादा करके फेडरल एक्साइज ड्यूटी के 4 अरब रुपए अदा नहीं किए। PIA पर फ्यूल कीमत में वाजिबात 26 अरब 50 करोड़ रुपए हो चुके हैं। आज 75 करोड़ रुपए की अदा करने का वादा किया और सिर्फ 50 करोड़ की अदायगी की। अदम अदायगी पर आज भी छोटे शहरों में फ्यूल सप्लाई बंद। सखर, मुल्तान, कोयटा, रहीम यार खान, गवादर समेत छोटे शहरों को ताहाल फ्यूल की सप्लाई बंद है। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। सफेद हाथी बन गया, माली मामलात मजीद संगीन हो गए। कौमी एयरलाइन FBR को किया जाने वाला वादा भी पूरा नहीं कर सका। PIA ने वादा करके अक्टूबर में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 4 अरब रुपए अदायगी नहीं की। FBR हुकाम के मुताबिक PIA पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में वाजिबात 7 अरब रुपए से तजावज हो चुके हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी अदा न करने के सबब सितंबर में PIA के अकाउंट मुंजमद कर दिए गए थे। PIA पर PSO का कर्ज मजीद बढ़ गया। PSO की जानिब से अदम अदायगी पर आज भी छोटे शहरों में फ्यूल सप्लाई बंद रही। सखर, मुल्तान, कोयटा, रहीम यार खान, गवादर समेत छोटे शहरों को ताहाल फ्यूल की सप्लाई बंद है। PSO जराये के मुताबिक अभी इंटरनेशनल और बड़े शहरों को फ्यूल की सप्लाई दे रहे हैं। PIA को यौमिया 8,42,000 लीटर जेट फ्यूल अक्टूबर के महीने में फराहम किया गया। PIA को यौमिया 20 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्यूल दिया गया है। PIA पर फ्यूल की मद में वाजिबात 26 अरब 50 करोड़ रुपए हो चुके हैं। फ्यूल बंद होने के बाईस मुतअद्दिद परवाजें मंसूख हो गई थी। तर्जुमान PIA के मुताबिक फ्यूलिंग की वजह से सिर्फ 2 डोमेस्टिक परवाजें मुतासिर हुई थीं। कुछ परवाजें जहाजों के आमदोरफ्त में अदम तवाज़ुन पर ताखीर का शिकार हैं। अशरफ खान, सिटी 21। प्लास्टिक के नए डिज़ाइन और जिद्दत और महारत का इस्तेमाल। कराची एक्सपो सेंटर में 20 से प्लास्टिक प्रिंट बैग आलमी नुमाइश में शरीक कंपनियों का कहना है कि मुश्किल मुआशी हालात में इस तरह की नुमाइश मुफीद साबित होती है। बैरून मुल्क से आए शुरका से 1-to-1 मुलाकात का मौका भी मिल जाता है। तफसीलात अयाज सराना की रिपोर्ट में। प्लास्टिक अशिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जदीद टेक्नोलॉजी का शिकार। कराची में थेरेपी का मेला सज गया। 3 रोज़ा नुमाइश में दुनिया के 15 ममालिक से कंपनियों की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और मुकामी कंपनियों के साथ मजमूई तौर पर 250 कंपनियां नुमाइश में शिरकत कर रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एक्सपो का दौरा किया और नुमाइश को सराहा। कहा, सबको मिलकर इन मुश्किल माशी हालात का मुकाबला करना है। लोगों का एतमाद बढ़ रहा है और बैरूनी ममालिक के एग्जिबिटर यहाँ मौजूद हैं। 15 ममालिक के जो फॉरेनर्स हैं वो मुझे अंदर नज़र आए, उनसे मुलाकातें भी हुई और जो वर्ल्ड में कंपनियां अपना काम कर रही हैं उनके भी मुझे यहाँ पे स्टॉल्स नज़र आए और उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। तो ये इस बात की अक्कासी है कि लोगों का जो एतमाद पाकिस्तान पर और यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं अपना अपना काम कर रहे हैं और हर शख्स ये चाहता है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, माशी इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। एक्सपो में शरीक इंटरनेशनल कंपनियों के एग्जिबिटर ने नुमाइश को एक बेहतरीन काविश करार दिया। एनर्जी क्राइसिस है और जो बिजली के इश्यूज चल रहे हैं और बाकी जो दूसरे नामसाइद हालात हैं, मगर उसमें हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान में इस इकानमी को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो इसी तरह हम ये 3P प्लास्टिक प्रिंट पैक एग्जीबिशंस जिसके हम 20th एनिवर्सरी यहाँ पे मना रहे हैं, जिसका हम यहाँ पे इनेकाद कर रहे हैं और इस एग्जीबिशन में हमारे पास 15 से ममालिक से 250 से ज़्यादा कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं जो प्लास्टिक प्रिंटिंग पैकेजिंग सेक्टर्स को कवर करती हैं। नुमाइश के मुंतज़मीन का कहना है कि उम्मीद है कि नुमाइश में 10,000 से ज़्यादा तिजारती विजिटर्स की शिरकत मुतवक्के है। कैमरामैन इमरान के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची का मशहूर रीजेंट प्लाजा होटल फरोख्त हो रहा है। SIUT ने 14.5 अरब रुपए की पेशकश कर दी है। कराची रीजेंट प्लाजा होटल बनेगा अस्पताल और SIUT ने रीजेंट प्लाजा होटल खरीद करने की पेशकश कर दी। SIUT ट्रस्ट ने 14.5 अरब रुपए की पेशकश की, जिसके लिए SIUT ने होटल इंतजामिया को खरीदारी के लिए खत लिखा। खत SIUT के ट्रस्टी शबर जैदी ने लिखा, SIUT होटल के 14 अरब 50 करोड़ रुपए अदा करने के लिए तैयार है। कराची में इशारा फैसल पर वाक़ रीजेंट प्लाजा होटल साबिका ताज महल होटल है। रीजेंट प्लाजा होटल के 400 से ज़ायद लग्जरी कमरे हैं। होटल से मुल्हक़ा दुकानें और होटल की दीगर इमलाक भी है। SIUT होटल को गुर्दों की बीमारी के अस्पताल में तब्दील करेगा।
सैलाब, ज़लज़ला और दीगर कुदरती आफात के दौरान मुतासरीन की इमदाद के साथ साथ यतीम बच्चों की भी फिक्र। अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से यतीम बच्चों के लिए फ़नगाला का एहतमाम हुआ, जिसमें 1000 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की। अल-खिदमत सिंध के मैनेजर सलमान अली कहते हैं कि हर साल बच्चों के लिए फ़नगाला का एहतमाम करते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सबा परवेज़। अल-खिदमत फाउंडेशन सिंध के शोबा ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत बच्चों के लिए मुकामी वाटर पार्क में फन गाला का इनेकाद किया गया। फन गाला में हैदराबाद, मिट्टी, थरपारकर, टंडो इलाहार, सखर और बदीन समेत सिंध भर से बच्चे शरीक हुए। बच्चों ने तैराकी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल समेत मुख्तलिफ खेलों के जरिए खूब इंजॉय किया। फन गाला में सिंध हेल्थ केयर कमीशन के मीडिया एक्सपर्ट डॉक्टर अशफाक कुरैशी और मैनेजर अल-खिदमत सिंध रीजन सलमान अली समेत अल-खिदमत सिंध के जिम्मेदारान और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। अल-खिदमत के मैनेजर सलमान अली ने बताया कि वो हर साल ऐसे प्रोग्राम तरतीब देते हैं। ये एक्टिविटी हर साल होती है। मुख्तलिफ लोकेशंस का एहतमाम हम करते हैं, जो भी हमें अच्छी सहूलत मिलती है शहर की, और कोशिश हमारी ये होती है कि एलीट फैसिलिटी उनको दी जाए, यानी जहाँ हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे ना जा सकें, हम इन बच्चों के लिए उस तरह की फैसिलिटी अरेंज करें और वो पूरा दिन अपनी अम्यूज़मेंट को जारी रखें, और ये हर साल एक्टिविटी होती है। फन गाला में मौजूद बाहिम्मत बच्चे इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। माशाल्लाह हर सैटरडे प्रोग्राम होता है और हर साल फन गाला बहुत मज़ा आ रहा है। हमने बहुत एडवेंचर किया, हमने स्विमिंग बहुत कुछ किया। बस से मतलब पहले हुई एक्टिविटीज़ हुई, फिर उसके बाद हम गए स्विमिंग पूल वगैरह की, अब आए हम, फिर एक्टिविटीज़ हुई, अब खाने का इंतज़ाम किया, फिर उसके बाद नमाज वमाज, बहुत मतलब मज़ा आ रहा है इधर। माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया है उन भाइयों का और अल-खिदमत का, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। से 3 से 4 स्लाइडें ली हैं और इधर पूरा घूमे हैं, बहुत माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी ऑर्फन बच्चों के लिए फन गाला का एहतमाम किया। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ सबा परवेज, सिटी 21।